मेन तो पूरा खत्म हो गया, कुछ टिपिकल प्रॉब्लम जो आती हैं वो है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, ठीक है। दो एग्जाम्पल 8 करके दिया है, डेली पॉकेट मनी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर गिवन बिलो, ठीक। इसमें देखो पहला जो दिया हुआ है लेस देन 5 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है लेस देन 10 दिया है, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, इस तरीके से दिया हुआ है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिया, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, कह रहे हैं कैलकुलेट एवरेज पॉकेट मनी, एवरेज मीन निकालना है। बस क्वेश्चन का फ्रेमिंग थोड़ी सी अलग कर दी इन्होंने, ठीक है। सीरीज ये जो दी हुई है इस टाइप से लेस देन करके दी है, इसको क्या बना लेंगे, कंटिन्यूअस बना लेना, लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी फर्क होगा, देख लेना भी। तो सीरीज पहले बना लेते हैं इसकी। पहले तो इसको डेटा को हम लोग क्या करें, कंटिन्यूअस सीरीज में लिया है, ठीक है ना। ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट में तो नंबर पड़े होते हैं सीधे सीधे, और यहाँ डेटा पड़ा होता है, ठीक है। इंडिविजुअल की तो बात ही नहीं कर रहे। कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस में डेटा की रेंज दी होती है, किसी फॉर्म में नहीं दिया है, पर इसको तुम कंटिन्यूअस बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, लेस देन 5 लिखा है, मतलब क्या बना ले इसको हम, 0 से लेकर 5 तक क्लास इंटरवल्स बना सकते हो इसके, क्लास इंटरवल बना रहे हैं, ठीक। इसको क्या बना सकते हैं, 5 से लेकर 10 तक, इसको 10 से 15, फिर इसको 15 से 20, 20 से 25, लैंग्वेज कैच कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछना है आता, ये तो बना लिए, इनका बस खेल रह गया। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी जो दिए हैं ना, इन्होंने इसको देखते हुए नहीं दिए, इन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए अपनी सीरीज को देखते हुए दिए, ये दिया था ना क्वेश्चन में, इन्होंने इसको देखते हुए दिए। और इसका एक क्या खेल है वो देख लो, लेस देन 5 है, लेस देन 5 का मतलब क्या है, ये 5 आ गया, ठीक है। इससे कम जितने भी हैं वो कितने हैं, वो है तुम्हारे 15, ठीक। लेस देन 5 मतलब 5, ये डेटा डाल लें हम, ये नंबर डाल लें। इसके बाद लेस देन 10 दिया है, मतलब यहाँ से कुछ यहाँ बना लें, क्या दिया हुआ है 10, लेस देन 10 दिया है, ठीक है। लेस देन 10 कितने हैं, 35 हैं। ये इसके गैप की बात नहीं करी इन्होंने, ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक के गैप की बात कर दी, कितने हैं 35। कुछ समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे तो लेस देन 5 या 15 बोल दिया, इसके तो 15 हैं, लेकिन लेस देन 10 जो लिखा है, ये लेस देन 10 पूरा इंक्लूड कर लिया इन्होंने। इनको सिर्फ इतना पोर्शन देना चाहिए था हमें कि 5 से 10 के बीच कितने हैं, इन्होंने क्या दे दिया, पूरा पोर्शन दे दिया, और क्या बोल दिया 35 है। ये इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। और आगे थोड़ा कंटिन्यू करें, मतलब लेस देन 15, लेस देन 15 मतलब यहाँ डाला हमने 15, ठीक है। लेस देन 15 कितने हैं, 50 है, मतलब इतने पोर्शन की बात नहीं करी हुई है, कितने पोर्शन की बात करी है, पूरे यहाँ से यहाँ तक 50 लोग हैं। आगे और कंटिन्यू करें, क्या दिया है, लेस देन 20 दिया है, इसमें और कंटिन्यू करा हमने, ये डेटा हमारा 20 तक पहुंचा, 20 तक पहुंचा, तो यहाँ तक कितने दिए, 60 की रेंज दी थी। फिर लिखा है लेस देन 25, थोड़ा और बढ़ाया डेटा हमने, 25 तक आ गए, ठीक है। इसमें कितने की बात करी है, पूरी फुल ऑन यहाँ से यहाँ तक कितने, 65। इस फॉर्म में इन्होंने क्वेश्चन दिया है और इस फॉर्म में डेटा दिया है। और हमें क्या चाहिए होता है, तुमने देखो इसको 0 से 5 तक बना लिया, 5 से 10 तक बना लिया, 10 से 15 तक बना लिया, तुम्हें यही करना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, फ्रीक्वेंसी ये भी इसी फॉर्म में चाहिए, ठीक। इस फ्रीक्वेंसी को भी इसके हिसाब की लाओ, और बहुत आसान है लाना। कैसे, देखो इतने की अलग कर लें, है ना, 0 से लेकर 5 तक की अलग कर लें, कितनी है 15 साथ साथ दी है, यहाँ लिख देते फ्रीक्वेंसी, पहली तो मिल गई क्या 15, दूसरी हमें कितनी चाहिए, इतना पोर्शन चाहिए, मतलब 5 से लेकर कहां तक चाहिए, 10 तक। 35 लिख दे क्या, 35 नहीं लिखेंगे। देखो जब इतना 15 है, इतना 35 है, इतना कितना होगा, माइनस कर दो, कितना होगा 20। कंसेप्ट कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्यों करा जा रहा है। इसके बाद अब हमें इतना चाहिए, इतना पोर्शन चाहिए, और बहुत आसान है, इतना 35 है, इतना 50 है, इसके गैप कितना होगा 15 होगा, 50 में से 35 माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ कितना बचा, अब इसका निकाल लो ऐसे ही, इसका कैसे निकलेगा, ये 60 है और ये कितना है 50 है, मतलब कितना रहा होगा 10 रहा होगा। लास्ट वाला देखो, मतलब इसका चाहिए 20 से 25 के बीच कितने हैं, देखो 20 से 25 लिखा है यहाँ पे भी, 20 से 25 के कितने, 65 में से 60 घटा दो, कितना बचा 5। ये तो कंसेप्चुअल बात हो गई, ये कंसेप्ट हमें तो बताया, ट्रिक बता दें अगर तो तुम बहुत आराम से कर लो, पर ट्रिक तुम्हें याद रहे ना रहे, कंसेप्ट याद है तुम लिख लोगे, ट्रिक बताएं, ठीक है। सिंपल था, ये 15 पहला है, लेस देन की लैंग्वेज दी है, तो 5 से कम कितने हैं, कितने 15 है, ठीक है। पहली फ्रीक्वेंसी क्या पड़ गई 15 पड़ गई, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद बोला 10 से कम कितने हैं 35 हैं,
इस 15 को हटा दो, माइनस कर दो, कितना बचा 20, देखो 20 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे लिखना है, इन दोनों को क्या कर दें माइनस कर दें, कितना बचा 15 बचा। यहाँ पे फिर माइनस कर दो 10 बचा, यहाँ पे फिर माइनस कर दो, कितना बचा 5 बचा। लेस देन लैंग्वेज में ऐसे कर लेना, माइनस कर करके निकाल देना, ठीक है। पहले वाले से माइनस मत करना शुरू, पहला वाला उतना ही है, नेक्स्ट वाले से माइनस करना शुरू करना, ये लेस देन की लैंग्वेज में रहेगा। ये भी काम खत्म और ये भी काम खत्म। ये डेटा है, मीन निकाल लो, निकाल लोगे मीन, कैसे निकलता है मीन, कंटिन्यूअस सीरीज है, पहला काम क्या होता है मिड निकालोगे, वरना काम ही नहीं हो सकता। मिड निकाल लो, कितनी आएगी 2.5, इसकी कितनी आएगी, इसकी 17.5, 22.5, यहाँ तक सही है। इसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, देखो अब कुछ शॉर्टकट वर्टकट लगाना लगाओ, नॉर्मल भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इन दोनों को क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, एफएम निकाल दें, फ्रीक्वेंसी और मिड को, है ना। ये डेटा बेकार हो गया, ये डेटा है, ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दो 15 × 2.5, हाँ नॉर्मल भी कर सकते हो ना, क्वेश्चन में थोड़ी का स्टेप डेविएशन लगाओ या कुछ लगाओ, शॉर्टकट लगाने को भी नहीं कहा है, नॉर्मली कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, सिर्फ मीन निकालनी थी, डेटा ऐसे गिवन था। करो जरा मल्टीप्लाई, कितना आएगा 7.5, 7.5 × 20 150, 12.5 12.5 187.5 175, इसके बाद 112.5, सही है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है मीन निकालने का, इनका सिग्मा कर लिया जाए और इनका सिग्मा कर लिया जाए, है ना। कितना आ रहेगा 20 65 ही आ रहा होगा, 662.5, सही है। फॉर्मूला लगा दे मीन का, मीन फॉर्मूला कहता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, सम ये है 662.5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितने आए 65, डिवाइड करो देखो क्या आंसर आ रहा है, हाँ 10.192। इन्होंने जो दिया है फॉर्म वो मोर देन करके दिया हुआ है, डिटरमाइन द अरिथमेटिक मीन फॉर द डेटा गिवन बिलो, और लेस देन नहीं लिखा इस बार, क्या लिखा हुआ है मोर देन 0, फिर 10 20 30 40 और नीचे फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक। उतारे इसको जरा, अब की लैंग्वेज मोर देन कर दी, पहले लेस देन करी थी, है ना। पहले इसको वही काम कर लेना, अपना क्लास इंटरवल बना लेना, तो 0 से मोर देन लिखा है तो कहां तक बनाओगे 0 से 10, ठीक है। दूसरा क्या बनाओगे, मोर देन 10 लिखा है मतलब 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50, यहां तक तो बात हो गई। अब इन्होंने क्योंकि ये मोर देन फॉर्म में दिया था तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी किस फॉर्म में दी है, मोर देन फॉर्म में दी हुई है, मतलब इनके कहने का है 0 से ऊपर जितने भी है सबकी कितनी है 60 है। पिछले की तरह नहीं करना है कि पहला तो लिख दिया फिर माइनस करते चले गए, लैंग्वेज पकड़ो, लैंग्वेज कह रही है 0 से ऊपर जितने कितने हैं 60 है, और 10 के ऊपर जितने उनके कितने हैं 50 हैं, तो फिर 0 से 10 के बीच कितने होंगे 10 होंगे, 10 होंगे, इनको माइनस कर दो, मतलब बात समझो, मोर देन 0 मतलब 0 से ऊपर जितने भी जा रहे हैं, मतलब 0 से लेकर कहां तक जा रहे हो तुम, लेकर 50 तक जा रहे हो, 0 से लेकर 50 तक आपकी लैंग्वेज कह रही है कितने हैं 60 है, और कह रही है मोर देन 10 कितने हैं, ये तो फुल की बात कर दी इन्होंने, पूरे के पूरे यहां से यहां तक 60 है, ठीक है। मोर देन 10 मतलब यहां से 10 की यहां डाल दें, मोर देन 10 कितने हैं 50 है, इतने कितने होंगे ये बताओ, जब पूरे 60 हैं इतने 50 है, यहाँ कितने होंगे 10 होंगे। लैंग्वेज मोर देन कर दी है, इस तरीके से निकालना, मतलब जो अब तुम्हें ट्रिक बताया तो माइनस यहीं से करना शुरू कर देना, पिछले वाले में माइनस पहले को नहीं करा था, पहला वैसे ही लिख दिया था, लेस देन वाले में, मोर देन वाले में क्या करोगे यहीं से माइनस करना स्टार्ट कर दोगे, मतलब क्या बनेगा पहली फ्रीक्वेंसी। और कंसेप्ट हम तुम्हें बताए तो ये कंसेप्ट है कि जब 0 से ऊपर सारे के सारे 60 हैं और 10 के ऊपर सारे के सारे 50 हैं, तो 0 से 10 के बीच कितने होंगे 10 होंगे, पूरे सब 60 है इतने 50 है, तो यहाँ बीच में कितना गैप है, ये इसका कंसेप्ट है। माइनस करें यहाँ से, यहाँ कितना है गैप 12 है ना, 38 और 25 में कितना गैप है 13, सही है। 25 और 10 में कितना गैप है 15, और आखिरी जो है वो 10 ही 10 रहेगा। ये बन गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब नॉर्मली मीन निकाल देना, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारे पास ये बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया, ये क्लास इंटरवल पढ़े हैं, ये फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, सॉल्व कर देना। तो एग्जाम्पल 11 में जो हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। दिक्कत क्या हुई होगी, आपने मीन निकाल दिया होगा, ठीक, मीन की फिगर निकाल दी होगी आपने, मान लो तुमने मीन निकाला
और मीन कैलकुलेट होके कुछ आ रहा था 155 सेंटीमीटर आ रहा था, ठीक। पर ये जो मीन तुमने निकाला इसमें तुमने गलती कर दी। मीन तुमने निकाला वो मान लो 50 डेटा थे या 10 डेटा थे, सबको प्लस करा होगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करा होगा, सही है। तुमने एक डेटा गलत लिख दिया था, उसकी फिगर कुछ और थी और आपने क्या गलती से रीड करने में गलत कर दिया, ठीक। इस मीन को निकालते समय कोई डेटा क्या हो गया, रॉन्गली एंटर हो गया, इसको करेक्ट करना है। तो पूरा का पूरा चेंज ना करना, एक छोटा सा कंसेप्ट लगाना, सही हो जाएगा। काम क्या कर लेना, ये जो तुम्हारा मीन है तुमने इसको कैसे निकाला होगा, तुमने कुछ सम रखे होंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करे होंगे। पूरा का पूरा डेटा तो गिवन भी नहीं, पर ये गलत आया 155, ठीक। मान लेते हैं तुमने सम रखा, अभी समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। कुछ भी तुमने सम रखा, वो आया था 1050 एग्जाम्पल के लिए, और जो डेटा की गड़बड़ी हुई थी तुमसे, एक डेटा 15 था, उसको गलती से तुमने 20 पढ़ लिया। डेटा असली क्या था, करेक्ट डेटा क्या था, और रॉन्गली क्या उसको पढ़ लिया आपने, 20 पढ़ लिया। तो ये जो सम आया है ना, फॉर्मूला है, मान लो नंबर ऑफ टर्म्स थे 20, एग्जाम्पल के लिए सब चल रहा है, कुछ सॉल्व करोगे आएगा नहीं आंसर, ठीक है। 1050 में से जो गलत हुआ है तुमसे वो माइनस कर देना, मतलब यहाँ से 20 को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और जो सही है उसको क्या कर देना, प्लस कर देना, दोबारा से निकाल देना, मीन आ जाएगा। सम करने में ही तो गड़बड़ी हुई थी, सम करने में एक डेटा क्या कर दिया था, गलत डाल दिया था, और एक डेटा जो सही था वो नहीं डाल पाए थे, तो जो गलत था उसको क्या करा, हटा दिया, जो सही था उसको क्या करा, ऐड कर दिया। अब जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 20 करना, सही मीन आ जाएगा तुम्हारे सामने। लिखा है एवरेज हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड एज 155। एवरेज हाइट निकाली, मतलब क्या निकाला इन्होंने, मीन निकाला हुआ है। एवरेज का मतलब ही क्या होता है, कितना निकल गया यार, 155 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना। आगे लिखा है कितने स्टूडेंट का है ये, 40 स्टूडेंट का है। It was later discovered that the height of one student was read as 157 instead of 137। करेक्ट जो था, जो हमें डालना था वो कितना था, 137, है ना, और आपने उसको गलती से क्या रीड कर लिया, रॉन्ग हो गया हमसे 157। कह रहे कैलकुलेट द करेक्ट एवरेज हाइट, करेक्ट मीन निकालो। करेक्ट मीन कैसे निकलेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने आपको, फॉर्मूला सिंपल है, सम जो भी रखोगे आप वो रखो, जो भी इनकरेक्ट वैल्यू थी क्या कर दो, माइनस कर दो, और जो भी करेक्ट वैल्यू थी क्या कर दो, प्लस कर दो, सिंपल है। और वापस से क्या करेंगे, n से डिवाइड कर दो। मीन निकालने का तरीका वही लगाए, जो भी सम है वो रख दिए, जो गलती हुई घटा दीजिए, और जो सही वैल्यू है प्लस कर दी, दोबारा मीन निकाल दिए, सही हो जाएगा। पूरा का पूरा दोबारा से काम नहीं करेंगे, बस शॉर्ट में निपटा देंगे इसको, ठीक। अच्छा पहले तो सम है तुम्हारे पास, क्या सम ही नहीं है तुम्हारे पास, तो कहां से सम लाया जाए। देखो ये निकाला गया मीन और यहाँ रखे गए नंबर ऑफ टर्म्स, इससे सम आ सकता है इस फॉर्मूले से। मैथ की एक खासियत है कि आपके पास दो फिगर हैं, तीन में से तो एक अपने आप आ जाती है। मतलब क्या आता है, देखो फॉर्मूला होता है मीन का, मीन इक्वल्स टू क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स आता है। ये चीज गायब है, मीन गिवन है क्या, मीन गिवन है, कितनी गिवन है 155। सम गिवन है, सम नहीं पता है, सम हमें निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है कितने 40, सम निकालना है, आ जाएगा, आ जाएगा। जो चीज डिवाइड में उधर भेज दो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब आ जाएगा 155 इंटू 40 इक्वल्स टू सम। सॉल्व करो जरा, 6200 सम की फिगर आ गई, नहीं थी तो हमने निकाल ली, कोई बात नहीं, ये डेटा दिया था इससे निकाल दी सम की फिगर, दी होती तो अच्छी बात थी। अब लगा दो फॉर्मूला, सम कितना है 6200, गलती क्या हुई थी आपसे 157, क्या करें घटा दें, और सही क्या है 137, क्या करें प्लस कर दें। डिवाइड बाय किससे करोगे, वापस से 40 से तो करना है, सॉल्व कर दो 6180, ठीक है। डिवाइड बाय क्या कर देंगे 40, 0 0 कट गया, डिवाइड कर दो, ये हमारा क्या हो गया आंसर 155.4, जो कि पहले गलती से क्या आया था 155 आया था, हमने उसको करेक्ट कर दिया, क्या आ रहा है ये करेक्ट करने का तरीका था। अच्छा नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, एक फिगर गायब कर दी होगी उन्होंने, ठीक है। एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कितना 41, मीन निकाल के कितना आ रहा है 41 आ रही है, आंसर दे दिया है।
आगे डेटा दिया है, मार्क्स दिए हैं, पहला कितना है 20, 30, 40 और एक देखो x लिख दिया है, एक गायब है, फिर दिया 60 और 70। आगे फ्रीक्वेंसीज दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए, 8, 12, 20, 10, 6, 4। फाइंड द मिसिंग आइटम। मीन नहीं निकालना है, क्या निकालना है, मिसिंग आइटम निकालना। देखो मीन की फिगर गिवन है ना, फॉर्मूला लगाते चले आना, सॉल्व हो जाएगा अपने आप। क्या बताया हमने, फॉर्मूला लगाते चले आना, सॉल्व हो जाएगा। पहले इधर डेटा डाल दें अपना, मीन का भी आंसर इन्होंने दे रखा है, मीन कितनी दे रखी है, टॉप पे ही क्वेश्चन ने इन्होंने मीन लिख के दे दी थी, ठीक है। अपना जो काम करते हो नॉर्मली करो। कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में पहला काम क्या होता है, ये जो भी डेटा है इसको f से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। x डेटा मान ले रहे हैं, f अपना नंबर ऑफ टर्म्स मान ले रहे हैं, आ जाएगा xf या fx, क्या आएगा 20 इंटू 8, हाँ 160, 12 इंटू 30 360, 20 इंटू 40 कितना आएगा 800, 10 इंटू x कितना आएगा 10x लिख देना, ठीक। 10 यहाँ पे कोई फिगर नहीं है, हमने क्या लिख दिया 10x लिख दिया। आगे 60 इंटू 6 कितना आएगा 360, 70 इंटू 40 कितना आएगा 280। यहाँ तो कुछ पूछना है, ठीक। फॉर्मूला लगाए मीन का, मीन का फॉर्मूला क्या कहता है, मीन इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, सही है। मीन की फिगर तुम्हें पहले ही दी, कितनी दी है 41, इक्वल्स टू सम तुम्हें यहाँ निकालना पड़ेगा, सम ऑफ एफ एक्स निकालो जरा, कितना आ रहा है 1960। इसको तो तुम ऐड कर नहीं पाओगे, ठीक है, अभी इसको हम हटा दें। इस 10x को तुम ऐड कर नहीं पाओगे, तुम कहोगे इसको कहाँ जोड़ोगे, तो तुम क्या करना, इन डेटा को और इन डेटा को प्लस कर लेना, इसको भूल जाना, ठीक। इनको और इनको, x वाले को छोड़ देना, प्लस करें कितना आया 1960, कितना आया 1960, ये रह गया है, इसको आगे लगा देना प्लस 10x। या तो कोई दिक्कत। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नंबर ऑफ टर्म, सम तो आ गया, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, नंबर ऑफ टर्म यहाँ मिल जाएंगे, सिग्मा एफ कितना आ रहा है 60। तो पूछना है इसके अंदर। अब जरा अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो तुमने रखा था। देखो मीन की जगह पे मीन रख दिया है, सम की जगह पे क्या रखो, सम की फिगर, सम की फिगर है 1960 प्लस 10x, अपॉन में क्या रखना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 60। अब मैथमेटिकली सॉल्व कर दो, जो चीज डिवाइड में है उधर जाए क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 41 इंटू 60 इक्वल्स टू 1960 प्लस 10x। जरा मल्टीप्लाई करो इसको, 2460 इक्वल्स टू, वापस से उतार लिया 1960 प्लस 10x। अब देखो जो 1960 है ना, इसको हम उधर भेज दें, क्यों, क्योंकि 10x और ये तो प्लस नहीं हो सकते, हो सकते हैं, x की फिगर x से ही ऐड होगी, ये और ये प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे उधर सेंड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2460, और ये उधर से आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस से माइनस 1960 इक्वल्स टू क्या बचेगा 10x, ठीक। माइनस करिए जरा, 500 बच रहा है, 500 इक्वल्स टू 10x। अब 10x से काहे में मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 500 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू x, 0 0 कट गया, क्या बचा 50 इक्वल्स टू x, मतलब आंसर आ गया 50। देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्कर्स करेस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल 20 से 30 ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। वेजेस दी हुई है 0 से 10 करके दी हुई है, 10 से 20, 20 से 30 कंटिन्यूस करके दी है। नंबर ऑफ वर्कर्स में देखो तो एक वर्कर गायब है, नंबर ऑफ वर्कर गायब है, F लिखा हुआ वहां पे, मिल गया क्वेश्चन। नीचे देखो तो मीन दिया हुआ है, मीन वेज इज 28, फिर से मीन दे दिया है, एक फिगर मिस कर दी है, कैसे निकाल लेंगे, जैसे अभी निकाला था वैसे निकाल लेना है ना। तो पहले डेटा अपना पुट ऑन कर दें, वेजेस दी हुई है, पहली वेज कितनी है 6, ठीक, और मीन कितना दिया हुआ है 28। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए, वेजेस ऐसे दी हुई, कंटिन्यूअस सीरीज है, पहला स्टेप क्या रहता है इसके अंदर, m निकालना पड़ेगा। इस डेटा से तो कुछ काम ही नहीं हो सकता है ना। मिड निकाले, पहला बनेगा 5, 15, 25, 35, 45, 55, सही है। इसके बाद क्या निकाला जाए, ये f है ये m है, एफ एम निकाल लिया जाए, 12 इंटू 5 कितना आएगा 60, ये कितना आएगा 200, 25 इंटू एफ कितना आएगा 25f लिख दिया जाएगा, ठीक है। 20 इंटू 35 कितना आएगा 700, 45 इंटू 17 कितना आएगा 765, 55 इंटू 6 330। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। मीन का फॉर्मूला लगाएं, मीन का फॉर्मूला हमसे कहेगा
सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। मीन की फिगर तो गिवन है 28, वो यहीं पे रख दे रहे हैं हम। सम की फिगर निकाल ली जाए, इसका सम करा जाएगा सिग्मा एफ एम। देखिए जरा कितना आ रहा है, फिर से वही करना, इनको और इनको प्लस कर लेना, 25f छोड़ दिया जाएगा, उसको बगल में लिख देंगे। 2125 आ रहा है और प्लस 25f लिख दिया। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स का निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ इक्वल्स टू इनका सम करें, फिर से इनके साथ देखो बीच में एफ आ गया ना, है ना, तो इन दोनों को इन तीनों को प्लस कर लेना, फिर प्लस साथ में क्या लिख देना एफ। ठीक करो, 73 प्लस एफ। कोई दिक्कत इसमें? वैल्यू पुट ऑन करें, ये तो रख दिया, ये रखा है सम ऊपर, 2125 प्लस 25f, सही है। अपॉन में क्या रखें, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया है 73 प्लस f। अब ध्यान से समझना थोड़ा, ठीक है। वैल्यूज पुट ऑन करने के बाद तुम्हें सॉल्व भी करना मैथमेटिकली। नीचे जो अपॉन में है उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, पर ऐसे सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं होगा। देखो ये 28 है, ये तो लिख दिया हमने, यहाँ पे अब जो आएगी ना ये ब्रैकेट में आएगी 73 प्लस f। ठीक, पूरी की पूरी आई है ना, अकेली फिगर होती डायरेक्ट आई थी, इक्वल्स टू 2125 प्लस 25, कॉपी कर दिया, कोई दिक्कत? अब ये जो 28 है ये एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे भी होगा, क्योंकि ब्रैकेट में लिखी है फिगर, तो 28 इंटू 73 करो 2044 आया, और 28 इंटू एफ करेंगे कितना आएगा 28f। कोई दिक्कत इसके अंदर? इक्वल्स टू लगा दिया 2125 प्लस 25f। नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करा जाए, ये f की फिगर, ये बिना f की फिगर प्लस नहीं हो सकती, इधर के साथ भी यही है, एक तरफ साइड f की फिगर कर लो और एक साइड बिना f की फिगर कर दो, तो इधर f है, इसको इधर बुला ले, है ना, तो ये हो जाएगा 28f, ये प्लस में इधर आके, हमेशा नंबर के आगे साइन होता है, ध्यान रखना। 2125 यहीं रहने दो, 2125 यहीं पे, इसको उधर भेजने क्या आ जाएगा माइनस 2044, ये प्लस होता है तो उधर जाके माइनस, नंबर के आगे साइन होता है। अब सॉल्व करा जाए, 28 में बच्चे कितना बता 3, और इधर से माइनस हुआ कितना बचा, हाँ 81। ठीक है, कुछ पूछना है इसके अंदर? अब तुम्हारा f यहाँ रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, f इक्वल्स टू 81 अपॉन 3। सॉल्व करो, 3 1 जा 3 2 जा 6 27 हमारा f की फिगर आ गई, कंप्लीट हो गया।